हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नंबर है और जो पावर में है वो 1/, की फॉर्म में है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें पावर आपको एक इंटीजर नहीं गिवन होगा, 1/, समथिंग होगा, तो वो आपने कैसे सॉल्व करने हैं। आपने कोशिश करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिया गया है उसको हम उसी पावर में कन्वर्ट करें जो यहाँ पे है। तो कहने का मतलब क्या है, अब 36 को मैं 6 × 6 भी लिख सकती हूँ, तो 36 हो गया और 1/2 इसकी पावर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, पावर कितनी है 1/2। हमें पता है जब इस तरह कोई नंबर होता है, x की पावर m है और बाहर n है, तो हम क्या करते हैं, x की पावर m × n करते हैं। तो ये बेसिकली 6 की पावर 2 × 1/2 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 1 दैट इज 6। तो मतलब मैंने क्या किया, जो इस ब्रैकेट के अंदर नंबर था उसको इस तरह एक नंबर की पावर बना दी कि ये जो पावर का आपको डिनोमिनेटर गिवन है वो कैंसिल हो जाए। और क्वेश्चंस करते हैं। 27 इसकी पावर है 2/3। अब डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो मतलब 27 को मुझे ऐसा नंबर में कन्वर्ट करना है कि जिसकी पावर 3 आ जाए। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, और इसकी पावर आ गई 2/3। तो 3 × 3 × 3 मतलब 3 का क्यूब, इसकी पावर 2/3। तो 3 पावर में क्या होगा, 3 × 2/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो क्या बच गया, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 मीन्स 3 × 3 दैट इज 9। नेक्स्ट है 16 की पावर -3/4। अब मुझे 16 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि उसकी पावर 4 आ जाए, मतलब 4 टाइम्स मैं ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं जो 16 बन जाए। तो 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 16 हो गया, इसकी पावर -3/4। तो ये 2 की पावर 4, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, तो इसकी पावर -3/4। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो 2 की पावर आ गई -3। तो इसको हम 1/2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2, तो ये हो गया 1/8। नेक्स्ट है 64 की पावर -1/3। अब मुझे 64 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो तो मुझे 64 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 है। नाउ ये हम कैसे कर सकते हैं, 4 × 4 × 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो इसकी पावर -1/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 पूरे की पावर -1/3। सो 4 की पावर 3 × -1/3, ये कैंसिल, तो 4 की पावर आ गई -1 विच इज इक्वल्स टू 1/, तो यहाँ पे क्या बचा 1/, ये हो जाएगा 4 की पावर 1, जिसको आप 1/4 भी लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है 81 की पावर -1/4। अब हमें 81 को कैसे लिखना है कि 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर को तो वो 81 बन जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4। यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि कितनी बार हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा ये नंबर बन जाए। तो 81, 3 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 81 मिल जाता है। तो इसकी पावर -1/4, तो आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसकी पावर -1/4। तो दिस इज 3 की पावर 4 × -1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ गई 3 की पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 1/3। नेक्स्ट है 32 की पावर -4/5।
यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, मतलब 32 को मैं एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करूँ कि उसकी पावर 5 बन जाए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया। पावर -4/5 है, तो दिस इज 2 रेज़ टू पावर 5 और इसकी पावर -4/5। सो 2 5 इंटू -4/5, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। 2 की पावर -4, इसको आप 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 1/2 की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 1/16। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। अब अगेन देखिए, पावर फिर से हमारे पास इसी फॉर्म में है 1/, तो मतलब मुझे ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को कुछ इस तरह से बनाना है कि ये जो डिनोमिनेटर की पावर है वो ख़त्म हो जाए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 25a²। अब 25 को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू a²। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए 25 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 5 और ये आ गया a², इस पूरे की पावर 1/2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5a की पावर 2 इस पूरे की पावर 1/2। मतलब मैंने इस पूरे को कैसे लिख लिया 5a की पावर 2। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, a का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25a² ही वापस बन जाएगा। अब 5a इस पूरे की पावर 2 है इंटू बाहर कितनी पावर है 1/2, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 5a। नेक्स्ट है हमारे पास 27x की पावर -3 इस पूरे की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे है 3, मतलब मुझे इसको ऐसा बनाना है कि 3 कैंसिल हो जाए। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये है x की पावर -3, इस पूरे की पावर है 1/3। अब इसको 3 इंटू 3 मतलब 3 क्यूब x की पावर -3, ये बन गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 3 और x की पावर -1 इस पूरे का क्यूब, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 3 का क्यूब इंटू एक्स की पावर -1 इंटू 3, तो यही बन जाएगा। अब इस पूरे की पावर हमारे पास है 1/3, तो ये क्या आ गया 3x, इसकी पावर कितनी है 3 इंटू ये वाली पावर 1/3, तो x की पावर -1 भी साथ में है, तो ये आ गया 3x की पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 3/x। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये वाली और ये वाली पावर को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3x की पावर -1 तो है ही है, 3 इंटू 1/3 कर दिया, ये कैंसिल, तो बचा 3x की पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 3/x। नेक्स्ट है हमारे पास 64 m की पावर -6 n की पावर 3, इस पूरे की पावर है 2/3। मुझे इस 3 को ख़त्म करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको मैंने ऐसा नंबर लिखना है जिसकी पावर 3 हो जाए, तभी वो 3 इस 3 से कैंसिल होगा। तो चलिए अब 64 है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 64। m की पावर है -6, n की पावर है 3, इस पूरे की पावर है 2/3। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूं कि पावर 3 बन जाए किसी नंबर की, तो 4 m की पावर -6 है, -6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए -2, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, ये आ गया इसका क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब यही बन गया,
m की पावर -2 इंटू 3 ये बन जाएगा, n की पावर 1 इंटू 3 ये बन जाएगा। अब इस पूरे की पावर है 2/3, तो 4 m की पावर -2 इंटू n तो ऐसे ही रहेगा। ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, तो क्या बचा 4 m की पावर -2 इंटू n इसका स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दीजिए, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू m की पावर -2 इंटू 2 इंटू n की पावर 2। सो दिस इज 4 का स्क्वायर 16 m की पावर -4 n स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16 n स्क्वायर, m की पावर -4 डिनोमिनेटर में चली गई तो पॉजिटिव हो गई। तो ये आ गया 16 n स्क्वायर m की पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, 81 a की पावर 4 b की पावर 8 c की पावर -4 इस पूरे की पावर 1/4। तो मुझे ये 4 ख़त्म करना है, मतलब अंदर वाले नंबर को ऐसा लिखना है कि किसी नंबर की 4 पावर बन जाए। अब ये 81 है, तो किसकी पावर 4 बनाए कि 81 मिल जाए? 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट है a की पावर 4 b की पावर 8 c की पावर -4 इस पूरे की पावर है 1/4। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 a की पावर 4 b की पावर 8 c की पावर -4 इस पूरे की 1/4। अब मैं क्या करूँगी, 3 a की पावर, क्योंकि मुझे इस पूरे की पावर 4 बनानी है तो जितनी भी पावर्स हैं उनको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1 बचा, a की पावर 1 बचा, b की पावर बच गई 2, c की पावर बच गई -1 इस पूरे की 4 इंटू 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दी सेम, ये वाला। तो ये आ गया 3a b स्क्वायर c की पावर -1 4 ये वाला इंटू 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया 3a b स्क्वायर c की पावर -1। 3ab स्क्वायर c की पावर जो -1 है डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी का 5th पार्ट है 3x की पावर -3 y की पावर 3 इस पूरे की पावर सो ये तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगी 3 की पावर -2 इंटू x की पावर -3 इंटू -2 y की पावर 3 इंटू -2। तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2 इंटू x की पावर 6 y की पावर -6। तो x की पावर 6 y की पावर जो -6 है डिनोमिनेटर में चली जाएगी, 3 की पावर -2 है तो ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। x की पावर 6 y की पावर 6 3 की पावर 2 दैट इज 9। तो x की पावर 6 अपॉन 9 y की पावर 6। नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है, तो इस पूरे की पावर -1 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 की पावर हो जाएगी -1, a की पावर हो जाएगी -1, b की पावर 2 है इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, c की पावर -3 है इसको -1 से, तो 6 की पावर -1, a की -1, b की -2, c की पावर 3। तो सिर्फ ये पॉजिटिव है इसको ऊपर रखेंगे, बाकी सारे कितने नीचे आ जाएंगे, 6 आ जाएगा इसकी पावर 1, a आ जाएगा इसकी पावर 1, b की पावर 2। तो c क्यूब अपॉन 6ab स्क्वायर। सेवंथ पार्ट है, अब इस पूरे की पावर है 4। अब देखिए अगर 1/4 होता तो हमें इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता जिसकी पावर 4 है। अब सीधी पावर 4 है
तो सभी पावर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले है -3, इसकी पावर हो जाएगी 4 इंटू ए की पावर कितनी है 3/4, इसको इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4। पी की पावर कितनी है -1/4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया। सो दिस इज -3 की पावर 4 इंटू ए की पावर 3, बी की पावर -1। -3 की पावर 4 मीन्स -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 81। ए की पावर 3, बी की पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 8th पार्ट है 32 ए की पावर 10, बी की पावर -5। अब इसकी पावर है 1/5, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो 1/5 है, मतलब अंदर हमें इस पूरे नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे नंबर में जिसकी पावर 5 बन जाए। तो वो कैसे होगा? अब 32 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 हो गया। ए की पावर 10, बी की पावर -5, तो इस पूरे की पावर ये हो गई। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 5, ए की पावर 10, बी की पावर -5, इस पूरे की 1/5। सो चलिए इस 5 को ख़त्म करने के लिए हम 2 इन तीनों नंबर्स की पावर को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 बच गया। ए की पावर 2 बच गई, बी की पावर -5/5 -1 होगी, और की पावर 5 इंटू 1/5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को पावर 5, तो आपको ये मिल जाएगा। अब 2a² बी की पावर -1, 5 पावर है और बाहर कितनी पावर है 1/5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बच गया 2a² बी की पावर -1। 2a² बी की पावर -1 है तो b को डिनोमिनेटर में ले आइए। 9th पार्ट है, हमारे पास है x18 y -12 z3, तो ये है क्यूब रूट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x18 y -12 z3, इसकी पावर 1/3। अब क्योंकि पावर 1/3 है तो हमें इस 3 को ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे? अंदर वाली जो पावर्स हैं इन सभी को 3 से डिवाइड कर दीजिए। सो ये आ गया x की पावर 6, y की पावर -4, z की पावर 1, इस पूरे की पावर 3 और बाहर कितनी है 1/3। सो x की पावर 6, y की पावर -4, z इसकी पावर है 3, बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बचा? x की 6, y की -4, z। तो कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 6 z, y -4 है तो y नीचे चला गया और पावर 4। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट। अब हमें इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो x की पावर m प्लस n इंटू x की पावर n प्लस l इंटू x की पावर l प्लस m अपॉन x की पावर m इंटू x की पावर n इंटू x की पावर l, इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए आपका बेस सेम है और तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं। जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में नंबर्स होते हैं, पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड। तो ऊपर वाली सारी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। अब नीचे आ जाइए। अब ये आपकी पावर्स हैं x रेज़ टू पावर m इंटू एक्स रेज़ टू पावर n इंटू एक्स रेज़ टू पावर l, इसकी पावर है 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2m इंटू एक्स की पावर 2n इंटू एक्स की पावर 2l। चाहे तो आप पहले पावर्स को ऐड कर दीजिए यहाँ पे m प्लस n प्लस l, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाद में पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अब ऊपर देखिए m और ये m,
ये हो गया 2m, n और n 2n, l और n 2l अपॉन नीचे हो जाएगा x की पावर 2m प्लस 2n प्लस 2l, क्योंकि बेस सेम है, x आपस में मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आप देखिए ये बिल्कुल सेम नंबर बन रहा है, तो आपने इसको सीधा कैंसिल नहीं करना, आप क्या करेंगे 2m प्लस 2n प्लस 2l, ये पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, ये इस तरह x रेस टू पावर m अपॉन x रेस टू पावर n, तो क्या होता है x की पावर m माइनस n, तो ये माइनस हो जाएंगी, माइनस 2m माइनस 2n माइनस 2l, तो ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, x की पावर बच गई 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है, अब हमने इस वैल्यू को प्रूव करना है 1 के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है x की पावर p माइनस क्यू इंटू x की पावर q माइनस r इंटू x की माइनस r माइनस p। अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट है, मतलब पावर 1/2, तो p माइनस क्यू x की पावर ये है, इसकी पावर 1/2 इंटू x की पावर q माइनस r है, इसको मैंने लिख दिया 1/2, इसको हटा के अंडर रूट को 1/2 हमने पावर लिख दी 1/2। अब ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x की पावर n है, बाहर m है, तो x रेज टू पावर n इंटू m हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर p को 1/2 से मल्टीप्लाई किया p/2 माइनस q को 1/2 से मल्टीप्लाई किया q/2 इंटू x की पावर ये हो जाएगा q/2 माइनस r/2 इंटू x की पावर r/2 माइनस p/2। अब देखिए बेस तीनों का सेम है और ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर m, तो क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस m, तो x ये सारी पावर्स को हम कर देंगे ऐड, p/2 माइनस q/2 प्लस q/2 माइनस r/2 प्लस r/2 माइनस p/2, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो x की पावर आ गई 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन है, हमने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है, x की पावर p अपॉन x की पावर q इस पूरे की पावर r इंटू x की पावर q अपॉन x की पावर r इस पूरे की पावर p इंटू x की पावर r अपॉन x की पावर p इस पूरे की पावर q। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमें इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो पहले, क्योंकि ये x की पावर p अपॉन x की पावर q है, तो x की पावर p माइनस q हो जाएगा ये, चाहे तो आप पहले ये स्टेप कर लीजिए या फिर पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे x की पावर p r अपॉन x की पावर q r, x की पावर, अब ये p को मल्टीप्लाई करेंगे q p अपॉन x की पावर r p, x की पावर r q अपॉन x की पावर p q। अब देखिए ये सारे आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x की पावर p r माइनस क्यू आर, ये क्योंकि बेस आपका सेम है तो डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इनटू नेक्स्ट है ये क्यू पी माइनस आर पी इंटू एक्स की पावर आर क्यू माइनस पी क्यू। अब तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो सारी पावर्स को कर देंगे ऐड, पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू। तो ये पी
पी क्यू से कैंसिल, आर क्यू से कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, x की पावर आ गई 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही मतलब हमने प्रूव करना था कि ये वैल्यू 1 के इक्वल है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।